हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 10 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 10 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी की सीरीज अभी भी चालू है। 149 इसका प्राइस है। इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। कल हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा इस कोप 26 में यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की गई है। भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर जो कि मुंबई से लॉन्च किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें तेलंगाना को इनवाइट किया गया है। याहू ने चाइना में अपना कामकाज बंद कर दिया है। द सेग विथ टू हॉर्न्स किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है और प्रमुख हवाई अड्डे का खिताब ये दिया गया है श्रीनगर हवाई अड्डे को। पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच बनी है इंग्लैंड की सारा टेलर। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर आ गया है और हरियाणा ने फैसला किया है कि ये प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देगा। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है वांग यापिंग, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला। थोड़ा सा आप समझेंगे, मैंने आप लोगों को कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके बारे में बताया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये होता क्या है? तो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप कह सकते हैं कि चलता फिरता एक 4 BHK फ्लैट होता है। जैसे कि धरती पर हम घर देखते हैं, सेम वैसे ही अंतरिक्ष में एक घर होता है जहाँ अंतरिक्ष यात्री महीनों रहते हैं और अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। तो अभी यदि देखा जाए तो अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये स्थापित किया गया था 5 देशों के द्वारा, मतलब कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, जापान की स्पेस एजेंसी रॉस कॉसमॉस के द्वारा, जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा के द्वारा, अमेरिका की, रशिया की, जापान की, इसके अलावा कनाडाई स्पेस एजेंसी कनाडा के द्वारा और पांचवा इसमें शामिल था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 5 संगठनों ने मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की थी। तो इसमें सेम वही होता था कि अंतरिक्ष यात्री जाते थे, महीनों यहाँ रहते थे और अपनी जो रिसर्च है ये कंप्लीट करते थे। कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ निकल करके सामने आई कि जो चाइना है ये अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये बनाने जा रहा है। तो इसके कई पार्ट्स जो कि एक एक करके, मतलब कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, एक एक हिस्सा ये अंतरिक्ष में भेज रहा था। हालांकि ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई भी थी। ऐसे में कई अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर गए भी थे। एक क्रू दल आप लोगों ने सुना होगा जो कि अभी अंतरिक्ष की यात्रा करके आया था। तो अभी क्या हुआ है कि देखिए, चाइना ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए सेंजो 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था, जिसमें कि ये जो महिला अंतरिक्ष यात्री है ये निर्माणाधीन कहने का मतलब है कि ये जो बन रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इससे ये बाहर निकली और 6 घंटे से ज़्यादा ये इससे बाहर रही और इस तरह ये स्पेस वॉक करने वाली चाइना की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है वांग यापिंग। चाइना की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। भारत और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसे आप हैंड इन हैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हाल ही में इसने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली मैगलेब ट्रेन का ट्रायल किया था और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। याहू कंपनी ने यहाँ अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है, यानी कि इसने अपना यहाँ कारोबार बंद कर दिया है। बात की जा रही है पहली महिला की, तो सिरिसा बांदला। हालांकि पहली महिला हम नहीं कहेंगे इन्हें, भारत में जन्मी, ध्यान दीजिए मैंने कहा भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली ये दूसरी महिला है। और वैसे ये तीसरी भारतीय है। तीसरी भारतीय इन द सेंस कि पहली तो कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियमसन, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, और तीसरी सिरिसा बांदला है, लेकिन भारत में जन्मी ये दूसरी है। क्लेयर कोनोर एमसीसी के इतिहास में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब इसके इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। स्यांग यिंग हुंग ये बिलोंग करती हैं हांगकांग से। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर चढ़ाई करने वाली, मतलब कि सबसे कम समय में, लगभग 25 घंटे का इन्होंने समय लिया था, सबसे कम समय में
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली ये दुनिया की पहली महिला हैं, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। मैंने कल आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे, पहले का राइट आंसर मसूरी और दूसरे का राइट आंसर था केरल। आप लोगों के लिए आज के 2 सवाल हैं, जन सेवक और जन स्पंदन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? और नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में यदि देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिलीज किया गया है ना, इसमें एयर पोल्यूशन के मामले में भारत 168वें स्थान पर रहा है। मतलब कि यदि देखा जाए तो ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की समस्या भारत में काफ़ी ज़्यादा है। और यदि हम कंपेयर करें अपने पड़ोसी देशों से, तो भारत की स्थिति ये चिंताजनक है। क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना है कि यदि देखा जाए तो सामान्य रूप से ये जो एयर पोल्यूशन है, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। क्योंकि जो बच्चों का शरीर होता है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिससे कि इसके जो प्रदूषक तत्व हैं, ये बच्चों पर अधिक हमला करते हैं और इनके हेल्थ के लिए ये सही नहीं होता। तो ऐसे में भारत की स्थिति इसमें चिंताजनक बताई गई है। पूरे विश्व में भारत को 168वां स्थान, मतलब आप देख सकते हैं कितनी गिरी हुई स्थिति है प्रदूषण के मामले में भारत की। अन्य सूचकांक की यदि हम बात करें तो देखिए, हंगर इंडेक्स में भी भारत पीछे हो गया है, यानी कि भूख सूचकांक में। पहले यानी कि लास्ट ईयर तक भारत इसमें 94 पोजीशन पर था। अभी जो रिसेंट रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें भारत आ गया है 101 स्थान पर। फिर यदि हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि शांति के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा है। जबकि यदि हम हैप्पीनेस की बात करें, यानी कि खुशहाली सूचकांक की, तो भारत इसमें 139वें स्थान पर रहा है। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है? तो हाल ही में जो त्रिपुरा है, इसके द्वारा बांस से बना हुआ भारत का पहला ये जो क्रिकेट बैट है और स्टंप है, ये विकसित किया गया है। तो ये जो बल्ला है, इसका इस्तेमाल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में किया जा सकता है। और क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए जो सबसे पसंदीदा लकड़ी है, ये है विलो। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि हाल ही में विलो क्रिकेट बैट, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। लेकिन हाल ही में इस बैम्बू से, यानी कि बांस से, भारत का पहला बैट और स्टंप ये विकसित कर दिया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। राज्यपाल तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्रिकेट का तो डिस्कशन किया ही जा रहा है, तो आप अदर ऑप्शन से कुछ ना कुछ रिलेट कर ही सकते हैं। जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद से यदि आप रिलेट करें, तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये स्थापित किया गया है। जबकि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनने जा रहा है जयपुर में। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये धर्मशाला में है। लेकिन अब उससे भी ऊंचाई पर, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो नया क्रिकेट स्टेडियम है, ये अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इससे कुछ दूरी पर बनाया जाना है। त्रिपुरा के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, 400 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए, इनमें से जो राशिद खान है, राशिद खान वैसे तो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि इनसे पहले 3 और हैं, जैसे कि ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर। इनके बाद ये तो बने हैं चौथे। लेकिन क्वेश्चन आप पढ़िए, सबसे युवा पूछा जा रहा है, तो युवा के मामले में सबसे यंग यही बन गए हैं, जिन्होंने T20 में 400 विकेट ले लिए हैं। अफगानिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हाल ही में आईसीसी की जो T20 बल्लेबाजी रैंकिंग रिलीज की गई थी, इसमें ये पहले स्थान पर रहे हैं। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। साकिब अल हसन बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। इनका नाम क्यों चर्चे में था? तो ये जो साकिब अल हसन है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, छठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो इनमें से जो नोवाक जोकोविक है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं,
नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है और इसी के साथ इन्होंने पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी जीत के साथ इन्होंने रिकॉर्ड 37वीं बार एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब पर कब्जा किया है। एटीपी कहने का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस। अभी जो इस साल का सीजन रहा ना, इसमें इनकी 48वीं जीत रही। तो एक सत्र में यानी कि एक सीजन में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम था और इन्हीं का रिकॉर्ड अब बीट कर दिया है नोवाक जोकोविक ने। और इसके साथ ही ये एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। वही एटीपी अभी मैंने बताया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस। डेनियल मेदवेदेव रशिया से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविक ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। राफेल नडाल ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। रोजर्स फेडरर ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो खिलाड़ी और इनसे संबंधित कंट्री का नाम भी आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है? तो देखिए इनमें से जो रशिया है, रशिया ने किसे हराया है? तो स्विट्जरलैंड को हरा करके 5वीं बार बिली जीन सॉरी बिली जीन किंग कप ये अपने नाम कर लिया है रशिया ने। रशिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस कप के बारे में बता देती हूँ। हो सकता है कई लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो यदि आप लोगों को जुड़े थोड़ा भी समय हुआ है करंट अफेयर जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए एक होता है फेड कप, दूसरा होता है डेविस कप। तो फेड कप ये है महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड, डेविस कप ये है पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं, एफ फॉर फीमेल, तो एफ फॉर फेड कप, एफ फॉर फीमेल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो फेड कप ये जो फीमेल के टेनिस से रिलेटेड है ना, इसी का नाम लास्ट ईयर बदला गया था। जो टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी थी बिली जीन किंग जो कि अमेरिका से बिलोंग करती थी, इन्हीं के नाम पर इस फेड कप का नाम बदला गया था। तो आपसे यदि एग्जाम में घुमा करके पूछा जाए, हालांकि अब घुमा करके नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम तो ऑलरेडी बदला जा चुका है। फेड कप आप कह सकते हैं या बिली जीन किंग कप, जो कि इस साल का जीत लिया है रशिया ने। ये क्लियर हो गया। अब चलिए बाकी के 3 ऑप्शन की यदि हम बात करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया महिलाओं का टेनिस और पुरुषों का टेनिस, वैसे ही यदि आप रिलेट करें तो महिलाओं का जो बैडमिंटन है इसे हम ऊबर कप के नाम से जानते हैं, मतलब कि इस प्रतियोगिता को। और अभी हाल ही में ऊबर कप जीता है चाइना ने। जबकि जो पुरुषों का बैडमिंटन होता है इसे हम जानते हैं थॉमस कप के नाम से, और ये जो थॉमस कप है अभी रिसेंटली जीता है इंडोनेशिया ने। फिर यदि हम बात करें कि भारत ने कौन सा खिताब जीता है, भारत ने 8वीं बार सैफ कप अपने नाम किया है। सैफ कप यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, किसे हरा करके? नेपाल को हरा करके। तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो फेड कप या बिली जीन किंग कप है रशिया विजेता रहा है, तो ये है रशिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है मॉस्को जो कि यूरोप में है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में ये पहले स्थान पर रहा है। और इंदिरा और एविया इंदिरा जो कि भारत रशिया के बीच में होने वाली 2 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैसूर मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है इसका नाम बदल करके कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। सबसे पहले यदि आप इमेज में देखेंगे तो ये देखिए ये है मुंबई, अरब सागर से लगा हुआ है और ये यहाँ से लग जाता है कर्नाटक का एरिया। आप कह सकते हैं कि ये एक औद्योगिक गलियारा है। ठीक है, इस औद्योगिक गलियारे का नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है कित्तूर कर्नाटक औद्योगिक गलियारा। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 जिले शामिल हैं, जैसे कि कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा। हालांकि अब जिले का नाम याद रख के आप लोगों को क्या करना है, बस नाम बदला गया है, इतना ही काफ़ी है। तो ये जो कित्तूर का नाम है ये बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर रखा गया है, जहाँ रानी चेन्नम्मा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, रानी चेन्नम्मा का शासन था जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और अब ये नाम बदला जा चुका है। कर्नाटक महाराष्ट्र से रिलेटेड एक एक इंडेक्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एनसीआरबी ने अपनी जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें ये बताया गया है कि सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र ये नंबर 1 राज्य है। जबकि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज किया था नीति आयोग ने, इसमें कर्नाटक ये बना हुआ है टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है ये शतरंज यानी कि चेस में दिया जाता है। तो हाल ही में जो संकल्प गुप्ता है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बने हैं भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। ये बिलोंग करते हैं नागपुर से, 18 वर्ष इनकी उम्र है। इसी के साथ ये भारत के सबसे तेज ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। अब देखिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और
विश्वनाथ आनंद की एक किताब है जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई है, जिसका नाम है माइंड मास्टर। ये थे पहले ग्रैंड मास्टर। अभी 71वें की बात की जा रही है, तो 4 आप और रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि 70वें ग्रैंड मास्टर कुछ समय पहले ही राजा ऋत्विक बने हैं। 69th क्रम के हर्षित राजा बने थे। और अर्जुन कल्याण ये 68th क्रम के बने थे। 68, 69, 70, 71 ये क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की बात की जा रही है, तो एक और नाम आप याद रख सकते हैं, अभिमन्यु मिश्रा का। अभिमन्यु मिश्रा ये कुछ समय पहले ही दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। लगभग 12 साल इनकी उम्र थी। ये भारतीय मूल के हैं, वैसे रहते तो ये अमेरिका में हैं, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए, इनमें से जो श्रीनगर है, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट थी, इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले ही दुनिया भर के 49 शहरों में इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसमें कि भारत की तरफ से श्रीनगर शामिल है। हालांकि इसमें 246 शहर ये पहले से शामिल हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। ये वही पेरिस है जिसकी मतलब कि ये पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ऑद्रे अजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बात की जा रही है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की, तो लास्ट ईयर ही देखिए यूनेस्को के द्वारा जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया था हैदराबाद को, फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया था मुंबई को, और 2019 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान की राजधानी जयपुर को शामिल किया जा चुका है। यह हम बात कर रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी झेलम नदी पर अभी हाल ही में लग्जरी क्रूज सर्विस की भी शुरुआत की गई है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे अभी हाल ही में केंद्र के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे इसका टैग दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी महिला जो है, जो तुलसी गौड़ा नाम है, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें भी हाल ही में पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे ये सम्मानित की गई हैं। अब देखिए 2020-21 की यदि हम बात करें, तो अभी टोटल 122 पद्मश्री और 16 पद्म भूषण ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब 122 लोगों को पद्मश्री मिला है, जिसमें कि अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल है, फिर एकता कपूर शामिल है, करण जौहर शामिल है, कई प्रसिद्ध नाम है इसमें। लेकिन इन महिला के पहनावे के कारण या इनकी संस्कृति के कारण, जिससे ये जुड़ी हुई हैं, इसके कारण इनकी इमेज इंटरनेट में काफ़ी वायरल भी हुई। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। तुलसी गौड़ा इनका नाम है। इन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाने के लिए पिछले 6 दशक यानी कि 60 साल में पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया है, इन्हें सम्मानित किया गया है भारत के चौथे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से। तो ये जो पद्मश्री है, ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, इसके बाद है पद्म विभूषण, इसके बाद है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये इसका नीचे से ऊपर यही सीक्वेंस है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कि भद्रावती में है। भारत की सिलिकॉन वैली, देखिए सिलिकॉन वैली ये होगा केरल, केरल में स्थित है सिलिकॉन वैली यानी कि शांत घाटी। जबकि सिलिकॉन सिटी ये है बेंगलोर। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, और इसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेके दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहला विकसित बंदरगाह ये था कांडला, जो कि कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा भाखड़ा नागल बांध आप लोगों ने सुना होगा, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 9 लाख से अधिक दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो इसका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।